ब्रिक्स से रिलेटेड है। BRIC countries started their dialogue in 2005 with the induction of South Africa in 2010. That's BRICS came into existence. ब्रिक देशों ने 2005 में अपनी बातचीत शुरू की। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स क्या अस्तित्व में आया। ये पहला कथन। सेकंड कथन आपके सामने कि 5 न्यू मेंबर्स ब्रिक्स में जुड़े हैं। नाम क्या है उनका? इजिप्ट, इथियोपिया, इराक, सऊदी अरबिया और यूएई। ये दूसरा कथन है। तीसरा कथन बात करें यहाँ पे कि जो ब्रिक्स का जो परमानेंट सेक्रेटरिएट है, ऑफिस है, कहाँ पे है? चाइना में। ठीक है, तो 3 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे बताना आपके कि तीनों में से करेक्ट कौन सा, कितने हैं? तीनों कथनों में से करेक्ट कितने कथन हैं? ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा? आंसर आपका क्या? डी। तीनों में से तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? रॉन्ग है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स क्या है आपके? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कोई तो रीजन होगा रॉन्ग होने का। ठीक है, यहाँ पे बात करें फर्स्ट रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बात करें तो 2005 नहीं, यहाँ पे क्या 2006 होगा। ठीक है, तो ब्रिक कंट्री स्टार्टेड देयर डायलॉग कब? 2006 में। क्लियर है? ठीक। मेंबर्स की बात करें यहाँ पर तो 5 मेंबर्स जो है अभी नए ऐड हुए हैं, जिसमें क्या है? इजिप्ट है, इथियोपिया है, सऊदी अरब है और यूएई है। लेकिन यहाँ पे इराक नहीं है। यहाँ पे इराक की जगह पे कौन सा कंट्री है? यह है ईरान। ईरान। क्लियर है? तीसरा कथन है आपका, मतलब ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। थर्ड क्यों रॉन्ग है बताइए? थर्ड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरिएट या ऑफिस नहीं है। नो, नो परमानेंट सेक्रेटरिएट और ऑफिस। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके क्या है? रॉन्ग। बात करें यहाँ पे डिटेल्स में दे दी, बात करें ब्रिक्स की। न्यूज में क्या था कि ब्रिक्स ग्रुप एडमिटेड 5 न्यू मेंबर्स एट द 15th ब्रिक्स समिट इन कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। मतलब दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें ब्रिक्स की सदस्यता का विस्तार करते हुए 5 नए देशों को इस समूह में शामिल किया गया। ठीक है, ये 5 कौन कौन से 5 न्यू मेंबर्स हैं? इसमें है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और क्या? यूए। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। यदि ऑफिस की बात करें तो यहाँ पे नो परमानेंट सेक्रेटरिएट और ऑफिस ऑफ दैट ब्रिक्स। एक स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया था कि ब्रिक कंट्रीज केम इनटू डायलॉग, मतलब 2006 में आया था और अफ्रीका कब? 2010 में इसमें शामिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO was founded at the Shanghai Summit in 2001 by India, China, Kyrgyz Republic, Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan as a परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला कथन है। तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में संघाई शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन के रूप में किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ईरान ज्वाइन एज ए न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ 8th मेंबर ऑफ द ग्रुपिंग, मतलब ईरान ने यहाँ पे नए अस्थायी सदस्य के रूप में 8वें सदस्य के रूप में ज्वाइन किया। तीसरा बात करें, अयोध्या has been declared the first tourism and cultural capital of SCO, मतलब अयोध्या को SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी क्या घोषित किया गया है। तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए, तीनों 3 स्टेटमेंट्स इसमें बताने के इसमें से कितने करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट्स क्या हैं करेक्ट हैं। ठीक है, बताइए। यहाँ पर तीनों का तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं, कोई भी करेक्ट नहीं है।
फिर देखते हैं कि क्या रॉन्ग है यहाँ पे। फर्स्ट रॉन्ग है, इसलिए क्यों रॉन्ग है? फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या इंडिया आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा? रसिया। आंसर क्या होगा यहाँ पे? रसिया। मेंबर्स की बात करें तो फाउंडिंग मेंबर्स, इन्होंने फाउंडेशन किया था एससीओ का। क्लियर है? सेकेंड बात करें तो ईरान ने यहाँ पे जो ज्वाइन किया था वो क्या नाइन्थ मेंबर के रूप में किया था, आठवां नहीं, नाइन्थ मेंबर के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया था। थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग क्यों है यहाँ पे? क्योंकि अयोध्या को डिक्लेयर नहीं किया गया। कौन से शहर को किया गया? वाराणसी को। वाराणसी, वाराणसी को क्या डिक्लेयर किया गया है? क्या फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ क्या एससीओ। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ न्यूज में क्या होता? अंडर इंडिया फर्स्ट एवर चेयरमैनशिप 23rd समिट ऑफ एससीओ समिट वाज हेल्ड इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। पहली बार जो भारत की अध्यक्षता में एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन आभासी रूप से आयोजित किया गया। ठीक है। India assumes the rotating chairmanship of SCO at the Samarkand summit in 2022. कजाकिस्तान इज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ क्या एससीओ। तो कजाकिस्तान में अगला एससीओ का क्या होगा? मीटिंग होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे ईरान ज्वाइन एज ए न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ नाइन्थ मेंबर ऑफ द ग्रुप, मतलब 9वां सदस्य के रूप में गए। काशी वाराणसी, ये स्टेटमेंट जो है, काशी जो वाराणसी है उसको डिक्लेयर किया गया फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ क्या एससीओ, मतलब पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसको घोषित किया? काशी वाराणसी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। 48th summit of G7 group was recently in Hiroshima, Japan, where India, along with countries like Australia, Brazil, were invited to the summit। मतलब G7 समूह का 48वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ, जहां पे भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को क्या आमंत्रित किया गया था। क्लियर? G7 हैज ए परमानेंट सेक्रेटरी और ऑफिस, मतलब G7 का स्थायी सचिवालय और कार्यालय है। EU is not member of the G7 but attend the annual summit। EU जो है यूरोपियन यूनियन G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन वार्षिक बैठक में भाग क्या लेता है। यहाँ पे बताना है कि कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं। बताइए कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट नहीं। आपने पढ़ा होगा तो जरूर याद होगा, बताइए, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर आपके दो सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ठीक है, दो स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। कौन कौन से वो स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि 48th नहीं 49th सबमिट था। कौन सा था? 49th सबमिट। क्लियर है? सेकेंड की बात करें यहाँ पर तो जी ए भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि G7 का कोई परमानेंट ऑफिस या सेक्रेटरीट नहीं होता है। नो, नो ऑफिस और सेक्रेटरीट। थर्ड करेक्ट। तीसरा क्या है? जो यूरोपियन यूनियन है मेंबर तो है, मेंबर नहीं है, लेकिन एनुअल समिट में वो क्या शिखर सम्मेलन भाग लेता है। क्लियर है? अच्छा, G7 की बात करें यहाँ पे। G7 का न्यूज में क्या कहते हैं? 49th समिट ऑफ G7 ग्रुप वाज रिसेंटली हेल्ड इन हिरोशिमा जापान विद वेयर इंडिया along with ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील इनवाइटेड टू समिट। G7 शिखर सम्मेलन का 49वां शिखर सम्मेलन जापान में हुआ, जहां पे क्या भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को क्या आमंत्रित किया गया। G7 की बात करें तो G7 ओरिजिनली G8 था इन 1973 एंड सेटअप इन कब? 1975। ठीक है। पर्पस की बात करें यहाँ पे तो इट मीट एनुअली, वार्षिक मिलन होता है टू डिस्कस सच जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस का डिस्कशन होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और
एनर्जी पॉलिसी का बारे में बात होता है। मेंबर्स की बात करें तो कनाडा है, जापान है, यूके है, यूएस है, फ्रांस है, जर्मनी है और क्या, इटली है। ठीक है। G7 का कोई परमानेंट ऑफिस या सेक्रेटरीट नहीं होता। रसिया ने G7 1998 में क्या ज्वाइन किया था, जिससे क्या बना था, G8 बना था, लेकिन वाज एक्सक्लूडेड फॉर इट्स टेक ओवर ऑफ द क्रीमिया। ठीक है। कि इसको 2014 में क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर फेंक दिया गया? क्योंकि 2014 में इसने क्या, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाटो से रिलेटेड है। फिनलैंड एंड स्वीडन रिसेंटली ज्वाइन नाटो, बिकम 31st एंड 32nd मेंबर्स रेस्पेक्टिव। फिनलैंड और स्वीडन ने हाल ही में नाटो में शामिल हुए, जो 31वां और 32वां सदस्य बने हैं। नेटो का स्थापना 1949 में किया गया था बाय द वाशिंगटन ट्रीटी। नेटो का स्थापना 1949 वाशिंगटन ट्रीटी। पर्पस क्या, नेटो का पर्पस क्या, एस्टेब्लिश अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट द यूएसएसआर इन द यूरोपियन रीजन। नेटो का जो मुख्य उद्देश्य यूरोपीय क्षेत्रों में तत्कालीन जो यूएसएसआर के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ पे आप बताना कि करेक्ट नहीं, कितने सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट नहीं है, बताइए आंसर क्या होगा। मतलब नन। आंसर क्या है, नन, मतलब ऑल थ्री सेंटेंसेस यहाँ पे क्या है, करेक्ट। ठीक। नेटो की फुल फॉर्म की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। सुर्खियों में क्यों रहा है, न्यूज में क्यों रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन ने रिसेंटली ज्वाइन किया क्या, 31st और 32nd मेंबर के रूप में, 31वां 32वां सदस्य के रूप में। ठीक है। एज ए member of alliance, Finland is a part of NATO collective defense and covered the security guaranteed इंसिडेंट इन आर्टिकल 5 ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। बात करें यहाँ पे कि नाटो का एस्टेब्लिशमेंट कब 1949 में किया गया था, वाशिंगटन ट्रीटी में। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। पर्पस क्या है, पर्पस इसका मिलिट्री अलायंस स्थापित करना है अगेंस्ट द यूएसएसआर इन द यूरोपियन रीजन। मेंबर्स की बात करें तो टोटल 32 मेंबर है, जिसमें 30 यूरोपियन नेशंस, यूएस और कनाडा शामिल है। यूरोपियन यूनियन मेंबर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ नाटो, जैसे में क्या, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड एंड माल्टा। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तीन स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए, इसमें बताना है कि करेक्ट कितने नहीं हैं, नॉट करेक्टेड। इंडिया, इजराइल, यूएई अंडर I2U2 group have announced a new joint space venture aimed to creating unique space-based tool for a policymakers, institution and entrepreneurs. I2U2 समूह के तहत भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात ने एक संयुक्त क्या, अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, जिसका जो उद्देश्य क्या है, नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। क्लियर है? सेकेंड है कि ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स हैज साइन एग्रीमेंट टू ज्वाइंट ऑपरेट डीप स्पेस एडवांस रडार कैपेबिलिटी, डार्क। ऑकस जो है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने समूह ने डीप स्पेस एडवांस रडार डार्क को संयुक्त रूप से संचालित करने के लिए क्या, एक समझौता किया है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, USA and IAEA agreed to cooperate on extending nuclear technology application in the South Global। अमेरिका और IAEA है वैश्विक दक्षिण में परमाणु प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के विस्तार पर सहयोग करने पर सहमत हुए। यहाँ पे तीन कथन दिए, इसमें से बताना है कि सही कितने कथन है जो सही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका एक कथन सही नहीं है। वो कौन सा कथन है जो सही नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, लेकिन थर्ड रॉन्ग है।
थर्ड रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यूएसए नहीं होगा, यूएसए नहीं होकर के क्या होगा आंसर यहाँ पे? इंडिया। इंडिया, भारत। तो भारत और आईएई एग्री हुए टू कोऑपरेट इन एक्सटेंडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन साउथ ग्लोबल साउथ। मतलब कि भारत, यहाँ पे भारत भारत और आईएई वैश्विक दक्षिण में परमाणु प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के विस्तार पर सहयोग करने पर क्या सहमत हुए हैं। क्लियर है? ठीक, चले देखते हैं। I2U2, India, Israel, UAE under the I2U2 group have announced a new joint space venture aimed to creating a unique space-based tool for policymaking institutions and entrepreneurs. भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या? नीति निर्माताओं और उद्यमियों के लिए अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित टूल बनाना है। I2U2 इनिशिएटिव क्या है? बेसिकली जो ग्रुप है वो इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई का ग्रुप है। ये फर्स्ट मेंशन कब हुआ था? 2021 में। ऑकस की बात करें तो ऑकस में क्या क्या? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स हैव साइंड एग्रीमेंट टू जॉइंट ऑपरेट डीप स्पेस एडवांस रडार कैपेबिलिटी डार्क। ठीक है। बात करें ऑकस का तो इट इज ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लॉन्च कब? 2021 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। तीसरा यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो इंडिया एंड आईएई टू एग्रीड टू कोऑपरेट एक्सटेंडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन ग्लोबल साउथ। आई की बात करें तो आई वर्ल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट फोरम है और किस लिए? साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर फील्ड। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर रहा है कब? सिंस 1957 से। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वियना, ऑस्ट्रेलिया में। क्लियर है फ्रेंड्स? लगता है कि वीडियो